अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत करें। क्लास 9th की पाकिस्तान स्टडीज़ की हमारी जो बुक है उसका चैप्टर 1 पाकिस्तान के नज़रियाती असास, ये लॉन्ग क्वेश्चन 3 और 4 का आज इसमें आंसर है। नज़रिया पाकिस्तान और अल्लामा इकबाल। बेटा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल उन रहनुमाओं में से हैं जिन्होंने मुसलमानों को अलग रियासत का तसव्वुर दिया था और अपनी शायरी के ज़रिए उस वक्त के मुसलमानों को बेदार किया था। अल्लामा इकबाल जो है शुरू में वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामियों में से थे, लेकिन हिंदुओं की तंग नज़री ने जल्द ही अल्लामा इकबाल को ये बात सोचने पर मजबूर कर दिया था कि वो अलग मुल्क का मुतालबा करें। आपने खुतबा इलाहाबाद में 1930 में दिया और फरमाया कि मुझे ऐसा नज़र आता है और नहीं तो शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक इस्लामी रियासत कायम करनी पड़ेगी, और अगर हम चाहते हैं कि इस्लाम बहैसियत तमद्दनी क़ुव्वत यहाँ ज़िंदा रहे तो हमें एक मख़सूस इलाके में अपनी मरकज़ियत कायम करनी पड़ेगी, और मैं ये हिंदुस्तान में इस्लाम की फलाह बहबूद के लिए कह रहा हूँ। बरे सग़ीर में चूँकि दो अलग कौमें आबाद थीं, इसलिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल मुसलमानों को एक बड़ी और अलग कौम की हैसियत से उजागर करना चाहते थे। वो समझते थे कि सियासी, समाजी और मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि उनके लिए अलग रियासत हो। ये जो टॉपिक है नज़रिया पाकिस्तान और अल्लामा इकबाल, ये पेज नंबर 13 पे ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन 3 का आंसर है। ये मैंने उसका एक छोटा सा तारुफ दिया है। इस सवाल के जवाब की डिटेल जो है वो पिक्स मैं आपको सेंड करूँगी, आपने वहाँ से देखकर नोटबुक पे लिखना है और याद करना है। नेक्स्ट जो है सवाल नंबर 4, वो है नज़रिया पाकिस्तान और कायदे आज़म। ये आप देखें कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उन शख्सियात में से हैं जिन्होंने मुसलमान कौम की तकदीर को ही बदल कर रख दिया था। बाकी मुसलमान रहनुमाओं की तरह शुरू में जो है ये भी हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में एक जैसा समझते थे, लेकिन बाद के हालात ने ये वाज़े कर दिया था कि हिंदू और मुसलमान कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते और वो एक नहीं हो सकते। आप जो है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह दो कौमी नज़रिए के ज़बरदस्त हामी थे, और उन्होंने एक जगह फरमाया था कि कौमियत की जो भी तारीफ़ की जाए, मुसलमान इस तारीफ़ की रूह से अलग कौम हैं। वो इस बात का हक़ रखते हैं कि अपनी अलग ममलिकत कायम करें, और मुसलमानों की ये ख्वाहिश है कि वो अपनी रूहानी, इखलाकी, तमद्दनी, इक़्तिसादी, मुआशरती, सियासी गर्ज़ ज़िंदगी के तमाम पहलुओं की नशोनुमा करें, और इस मकसद के लिए जो तरीक़ा अपनाना चाहे वो अपना सकते हैं। इसके बाद आप देखें 23 मार्च 1940 को जो है आपने खुतबा सदारत देते हुए करारदाद लाहौर के मौका पर फरमाया था, हिंदू और मुसलमान दो अलग मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं जिनके अकायद और नज़रियात बिल्कुल मुख्तलिफ़ हैं। इस कौम के हीरोज़, रिज़्मियाँ, कहानियाँ और वाक़ियात एक दूसरे से मुख्तलिफ़ हैं, लिहाजा इन दोनों कौमों को एक लड़ी में पिरोने का मकसद बरे सग़ीर की तबाही है, क्योंकि ये बराबरी की सतह पर नहीं है बल्कि अक़लियत और अक्सरियत में मौजूद हैं। बरतानवी हुकूमत के लिए बेहतर होगा कि इन दोनों कौमों के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए बरे सग़ीर की तक़सीम का ऐलान करे, जो तारीख़ी और मजहबी लिहाज से एक सही कदम होगा। इसके बाद आप नेक्स्ट देखें, यहाँ पे पॉइंट नंबर आपको ये 4 नज़र आ रहा होगा। 29 दिसंबर 1940 को अहमदाबाद में ख़िताब करते हुए फरमाया, पाकिस्तान सदियों से मौजूद रहा, शुमाल मगरिब मुसलमानों का वतन रहा। उन इलाकों में मुसलमानों की आज़ाद रियासतें कायम होनी चाहिए ताकि वो इस्लामी शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। एक और मौके पे आपने फरमाया था, पाकिस्तान बन जाने के बाद आपने फरमाया था कि हमें पंजाबी, सिंधी, बलोची और पठान के झगड़ों से अब बालातर होकर सोचना चाहिए। हम सिर्फ मुसलमान हैं, हम सिर्फ पाकिस्तानी हैं, हमारा फ़र्ज़ है पाकिस्तानी बनकर ज़िंदगी गुजारें। और आपने अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देने और बराबरी के हकूक़ देने का भी ऐलान किया था। सेकंड लास्ट पॉइंट है,
آپ نے 11 اکتوبر 1947 کو حکومت پاکستان کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارا نصب العین ایک ایسی مملکت کی تخلیق ہے جہاں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں اور ہماری تہذیب کی روشنی یہاں پہ پھلے پھولے اور جہاں اسلام کے معاشرتی انصاف کے اصولوں کو ابھارنے کا موقع ملے۔ اسی طرح جو ہے آپ نے 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا مغرب کا معاشی نظام انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کر رہا ہے، یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا چاہیے جو اسلام کے صحیح اصولوں پر مبنی ہو۔ بچوں، یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا جو 2 ہم نے پڑھے، نظریہ پاکستان اور قائد اعظم، اور نظریہ پاکستان اور علامہ اقبال۔ یہ آپ نے اچھی طرح سے سننے ہیں اور سمجھنے ہیں، اور پھر آپ نے اپنی نوٹ بکس پہ یہ لکھنا بھی ہے۔ سوال نمبر 3 اور 4 ان کے جوابات کی جو ہے تصویریں بھی میں آپ کو ساتھ میں سینڈ کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔